अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है कार्डिक साइकिल। सिंपली कार्डिक साइकिल होता क्या, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। और जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर जाते हैं ये कार्डिक साइकिल में, जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, रिलैक्स भी हो जाता है, इस सारे इवेंट के दौरान एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इस सारे कार्डिक साइकिल में हमें सिंपली हार्ट बीट को ही हम पढ़ते हैं कि हार्ट बीट कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे आर्टरिया और वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कार्डिक साइकिल जो होता है पॉइंट टोटल इसका जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। इसकी फेजेस होती हैं जिसको मैंने यहाँ पे एक साइकिल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह शायद आपको समझ आ जाएगा। आमीन। इसमें होते हैं आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड, फिर स्लो इजेक्शन, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग और पैसिव स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग, और फिर से आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस तरह से पूरा साइकिल चलता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन से। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब आपको पता है जब अब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड आता है ना वो होता है 20%। 80% पैसिवली आर्टरिया वेंट्रिकल जो होते हैं ना फिल हो जाते हैं। जो वेंट्रिकल में 20% ब्लड आता है ना वो सिर्फ आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो इस आर्टरिया के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होता है जिसके थ्रू एक वेव बनती है। ये एक मैकेनिकल प्रेशर है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से ए वेव प्रोड्यूस होती है। इसको हम कहते हैं ये ए वेव है और ये आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनी है। और यहाँ पे जब भी आप कार्डिक साइकिल स्टडी करें तो आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आर्टरिया में क्या हो रहा है, उसी टाइम में वेंट्रिकल में क्या हो रहा है और उसी टाइम में एरोटा में क्या हो रहा है। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सारा ब्लड और जो इसके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और जो इसके अंदर ब्लड है वो सारा क्योंकि इसका आपको पता है ये जो मिट्रल वेल्व होता है आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, ये अपना सारा ब्लड और सारा जो इसके अंदर वॉल्यूम और इसका प्रेशर ये किसको कन्वर्ट कर देता है, वेंट्रिकल्स को। ये वेंट्रिकल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। अब आगे यहाँ पे जब और अभी ये जो एओर्टा का जो वेल्व है ना ये ओपन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ये मैं आपको अगली फेज में बताऊँगी क्यों नहीं होता। अब ये क्या है, अब इसके बाद क्या होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे सारा ब्लड आ गया, सारा प्रेशर आ गया वेंट्रिकल में प्रेशर क्या था, 0। अब जब सारा प्रेशर और सारा वॉल्यूम ब्लड का वेंट्रिकल में आ गया तो उसका प्रेशर थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा बिल्डअप हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, इतना बिल्डअप नहीं हुआ कि ये प्रेशर इस वेंट्रिकल को, इस जो वेल्व है एओर्टा में जो वेल्व है इसको खोल सके। अब ये क्या आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट जो फेज़ आती है वो होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इस फेज़ में क्या होता है, अब आप पिछली फेज़ में क्या हुआ था, सारा ब्लड और सारा प्रेशर किस में आ गया था, वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप हुआ, 0 से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि वेंट्रिकल जब ये जो होगा ना वेंट्रिकल सारा ब्लड इधर आ गया। ठीक है, आर्टरिया से ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, प्रेशर भी आ गया इधर। अब ए वेव तो प्रोड्यूस हुई थी ये आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब देखें जब वेंट्रिकल जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना तो इसमें ना तो ब्लड आएगा ना ही ब्लड जाएगा कहीं पे। यहाँ पे इंटरनल वेंट्रिकुलर जो होगा वेंट्रिकल के अंदर ही प्रेशर बिल्डअप बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब 0 से प्रेशर जाएगा ना 5 पे, क्या होगा कि ये जो मिट्रल वेल्व्स है ना ये क्लोज हो जाएंगे। इसका प्रेशर आर्टरिया का, वेंट्रिकल का प्रेशर आर्टरिया से ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से ये वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे और एक बल्ब सा वेव का बनेगा। इस वेल्व के क्लोज होने की वजह से, मिट्रल वेल्व के क्लोज होने की वजह से एक वेव बनेगी जिसको हम कहते हैं सी वेव। ये आपको नज़र आ रही होगी, ए के बाद आई सी वेव। और जो लंग्स से है ना इससे ब्लड आता जाएगा इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, ये सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं। इसकी डायस्टली स्टार्ट हो गया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, वेंट्रिकल की सिस्टली स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी ना तो ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में वापस आएगा, आर्टरिया में वापस आएगा, और ना ही एओर्टा में वापस एओर्टा के जो वेल्व है वो खुलेंगे कि ब्लड इसके अंदर चला जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो एओर्टा में जो प्रेशर होता है ना वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, इससे ज़्यादा वेंट्रिकल का प्रेशर 80 मिलीमीटर से ज़्यादा 80 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि वेल्व ओपन हो जाए।
यहाँ पे जब प्रेशर 0 से 5, जब वेंट्रिकल का प्रेशर 5 हो गया, 0 से 5 हो गया, यानी वेंट्रिकल के प्रेशर से बढ़ गया। यहाँ पे जब होगा ना वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा आर्टरिया से, तो क्या होगा, मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा एओर्टा से, तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये वाल्व जब क्लोज होंगे ना, मिट्रल वाल्व जब क्लोज होंगे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम कहते हैं S1 साउंड। यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आर्टरिया ना तो आर्टरिया के साइज़ चेंज होगा, ना इसका वॉल्यूम में कोई फ़र्क आएगा, सिर्फ इसमें क्या होगा कि प्रेशर बिल्डअप होगा। और यहाँ पे ये जो एओर्टा होता है, ये एक इलास्टिक वेजल होती है जो ब्लड को स्क्वीज़ करके बॉडी की तरफ भेज देती है, आगे आर्टरीज की तरफ। अब नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं जैसे 0 से प्रेशर क्या हुआ 5 पे गया, तो ये मिट्रल वाल्व क्लोज हो गए। जब 5 से 81 पे गया, तो ये वाले एओर्टा में वाल्व्स हैं, ये ओपन हो गए। और यहाँ पे प्रेशर जब ये होती है रैपिड, इसके बाद ये थी आइसोवॉल्यूमेट्रिक, अब फिर है रैपिड इजेक्शन। अब इसमें क्या होगा, इतना ये पीक पे प्रेशर चला जाएगा 120 पे, और ये वाल्व ओपन हो जाएंगे 81 पे। ठीक है। अब जो प्रेशर इसमें क्योंकि बढ़ता जा रहा है, अब ये एओर्टा और वेंट्रिकल ये दोनों सेम वाल्व की तरह, एक सेम चैम्बर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है। अब जो प्रेशर इसमें बढ़ेगा वही प्रेशर इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है। एओर्टा में अगर प्रेशर यहाँ से देखें, यहाँ से 0 to 120 हो गया प्रेशर, ये वेंट्रिकल में था। एओर्टा में भी प्रेशर हो जाएगा 0 to 180। ठीक है। यहाँ तो 80 से 120 पे चला जाएगा। जो प्रेशर चेंजेस वेंट्रिकल में आएंगे वही प्रेशर चेंजेस एओर्टा में आएंगे, क्योंकि इसके वाल्व ओपन हो गए हैं। अब यहाँ से ब्लड रैपिडली रश कर रहा है एओर्टा की तरफ। ठीक है। और एओर्टा क्योंकि एक इलास्टिक वेसल है, ये क्या कर जाएगी, डायलेट कर जाएगी। अब नेक्स्ट फेज़ जो आती है वो, क्योंकि यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इजेक्ट कर रही है, तो फिर वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है। ब्लड क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा चला गया, अब क्या है, उसकी रैपिड स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लड यहाँ से लंग से यहाँ पे स्टोर होता जाएगा वेंट्रिकल में, और प्रेशर वेंट्रिकल में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब स्लो में क्या होगा कि देखें ब्लड तो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था तीनों फेज पढ़ना होता है, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये इकट्ठा, यहाँ पे वेंट्रिकल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन की होगी, और ये क्या होगा, ब्लड यहाँ पे जाएगा एओर्टा में। अब नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा, अब नेक्स्ट फेज़ है स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब ये देखें, अब यहाँ पे प्रेशर था 0 to 5 पे गया तो ये वाल्व क्लोज हो गए, 81 पे गया तो ये वाल्व ओपन हो गए। अब ये स्लो हो गया। ठीक है। अब जब स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन होगी तो इसका प्रेशर 120 से नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी भी इसका प्रेशर इससे ज़्यादा ही होगा एओर्टा से, इसी वजह से इसके वाल्व क्या है, क्लोज नहीं हुए। ठीक है। और जब इसका प्रेशर कम होगा तो एओर्टा का भी प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि सेम चैम्बर के तौर पर एक्ट कर रहे थे, तो इनका भी प्रेशर कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे क्या होगा, अब यहाँ पे ब्लड यहाँ पे आता जा रहा है रिलैक्स, और ये वेंट्रिकल अभी जो आर्टरिया ये रिलैक्स कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब ये होंगे तो अभी भी ये रिलैक्स कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, रिलैक्सेशन वेंट्रिकल क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन थी, अब यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल डायलेट कर रहे हैं, यानी रिलैक्स कर रहे हैं। और ये वाल्व, अब यहाँ पे जो प्रेशर है ना, अभी प्रेशर इसका गिर रहा है। ठीक है। वेंट्रिकल का प्रेशर गिर रहा है, और इसका प्रेशर अभी भी ज़्यादा है क्योंकि ये वाल्व क्लोज हो गए हैं। अब जब ये यहाँ पे क्या होगा, एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा होगा वेंट्रिकल से, लेकिन वेंट्रिकल का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा आर्टरिया से, क्योंकि इसके वाल्व ओपन नहीं हुए। अब ये क्या है, ये इसके कनेक्शन इन दोनों के दरमियान ख़त्म हो गया, ये एक सेपरेट चैम्बर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, और यहाँ पे प्रेशर क्योंकि अब नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा कि ये वेंट्रिकल जो होंगे ना, इनके वाल्व ओपन होंगे और ब्लड यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है। ठीक है। अब क्या होगा, रैपिड पैसिव वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग होगी। ठीक है। अब ये इसका प्रेशर इतना गिर जाएगा कि इसका वेंट्रिकल का प्रेशर आर्टरिया के प्रेशर से कम होगा, और इसका क्या होगा, ये वाल्व मिट्रल वाल्व हैं जो ओपन हो जाएंगे। अब चूंकि जब वेंट्रिकल ने इजेक्ट अपना ब्लड किया था, तो सारा ब्लड तो इजेक्ट नहीं था किया, इसके अंदर थोड़ा सा ब्लड रह जाता है जिसे हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है। अब जब ये वाल्व ओपन होंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो वाल्व ओपन हुआ है ना, तो इसके अंदर जो ब्लड यहाँ पे जमा हो रहा था ना, इस सारे फेज़ के दौरान, वेंट्रिकल इजेक्शन के दौरान जो ब्लड यहाँ पे स्टोर हो रहा था, लंग्स से ब्लड जो यहाँ पे आ रहा था, वो सारा जब वाल्व ओपन होते हैं तो सारा नीचे गिर जाता है। ठीक है। ये वेंट्रिकल के अंदर, ये इसके अंदर कोई
इसके अंदर ब्लड, इसके अंदर फिलिंग तो हो रही है वेंट्रिकल की आर्टरिया के थ्रू, लेकिन इसमें आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये पैसिवली फिलिंग हो रही है, इनके अंदर कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ब्लड था ज़्यादा था, प्रेशर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ पे प्रेशर कम था, प्रेशर हाई टू लो ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड ब्लड इसके अंदर आ गया। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, अब यहाँ पे एक और साउंड प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे जब यहाँ से ये वाले वेल्व क्लोज होंगे, अयोटा के वेल्व जब क्लोज होंगे तो एक साउंड तीसरी प्रोड्यूस होगी। जब भी वेल्व क्लोज होते हैं तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है और वेल्व की ओपनिंग पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज है स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी भी सारी फेजेस में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, सॉरी आर्टरिया रिलैक्स कर रहा है, ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। अब यहाँ पे दोबारा से ब्लड जो होगा ना, ये जो लंग्स से ब्लड आई जा रहा है, ठीक है। अभी भी अब ये जो वेंट्रिकल होगा ना, अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है ना, ये लंग्स से, ये वेंट्रिकल लंग्स और इसके दरमियान एक पाइप के थ्रू, पाइप का काम करेगा, ठीक है। ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल के थ्रू, किसमें, आर्टरिया में, ये सॉरी आर्टरिया के थ्रू आ रहा है वेंट्रिकल में, ठीक है। ठहरें, ये देखें, सॉरी ये लंग्स हैं, इसके दरमियान क्या है, आर्टरिया, इसके दरमियान, इसके बाद क्या है, वेंट्रिकल। ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है और ये एक पाइप के तौर पे, एक कनेक्शन के तौर पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये भी पैसिव फिलिंग है, इसके अंदर कोई आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रही। अब नेक्स्ट फेज में फिर से वही हो जाता है। अब नेक्स्ट फेज क्या है, आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे ये जो इस सारे प्रोसीजर के दरमियान जब ये आर्टरिया और ये रिलैक्स कर रहे हैं ना, जब इनकी फिलिंग हो रही है, ठीक है, इस सारे प्रोसेस के दरमियान जो ये अयोटा है ना, ये ब्लड सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी को, ठीक है। अब इसके दरमियान, इसके बाद फिर क्या होगा, आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन होगी और ये क्या होगा, ब्लड से फिर से यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन 20% यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड, और फिर से सारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देती हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आर्टरिया में क्या होता है कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और ब्लड यहाँ पे आ जाता है, 20% 80% फिलिंग हो जाती है पैसिवली। इसके बाद होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी ना तो वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज़ करेगा, ना ही उनका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करेगा, ना कोई ब्लड आएगा ना कोई ब्लड जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर सिर्फ इंक्रीज़ करेगा। अब रैपिड इजेक्शन में क्या होगा कि आर्टरिया का प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर इससे ज़्यादा अयोटा के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे और इसका प्रेशर वेंट्रिकल से आर्टरिया से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आर्टरिया के वाल्व क्लोज हो जाएंगे और ये सारे मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे, एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे और प्रेशर, ब्लड बहुत स्पीड से एओर्टा की तरफ जाएगा और ये सिंपल एक चैम्बर के तौर पे एक्ट करेंगे और सारा ब्लड जो प्रेशर इसमें चेंज आएगा वही प्रेशर चेंज इसमें आएगा और ये क्या कर रहे हैं, एज अ रिजर्वायर तौर पर एक्ट कर रहे हैं, टैंक के तौर पर एक्ट कर रहे हैं और ब्लड लंग्स से यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है। यहाँ पे स्लो इजेक्शन फेज है और फिर क्या होगा, इजेक्शन क्या हो, सॉरी ये रैपिड है और ये स्लो इजेक्शन फेज है। यहाँ से क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा प्रेशर पीक प्रेशर था 120, अब यहाँ से प्रेशर चला जाएगा नीचे, वेंट्रिकल में 120 से नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी भी क्या है, एओर्टा के प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए वाल्व क्लोज नहीं होंगे, लेकिन ये प्रेशर अभी भी ज़्यादा है दोनों से, ठीक है। इसका प्रेशर ज़्यादा है किससे, एओर्टा और वेंट्रिकल दोनों से इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ये वाल्व ना तो क्लोज हो रहे हैं और ना ये वाल्व ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका प्रेशर एओर्टा से कम हो जाएगा, लेकिन इसका प्रेशर अभी भी वेंट्रिकल का, ठीक है, आर्टरिया से ज़्यादा, इसलिए ये वाल्व ओपन नहीं होते और ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं। इसका प्रेशर बहुत, इस वाली फेज़ में इसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है और ये क्या है, डायस्टोल है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका प्रेशर कम हो जा रहा है ताकि मिट्रल वाल्व ओपन हो जाए नेक्स्ट फेज़ में। और यहाँ पे जब भी कोई वाल्व क्लोज होता है, यहाँ पे ये वाल्व आपको पता है मिट्रल वाल्व क्लोज हुआ तो S1 साउंड प्रोड्यूस हुई थी। जब ये वाले एट्रियल वाल्व क्लोज होंगे, क्योंकि यहाँ पे एओर्टा का वाल्व ओपन था, अब यहाँ पे एओर्टा का वाल्व क्लोज हो गया, तो अब यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लंग्स से ब्लड आए जा रहा है, ये सारी डिस्टली है, ठीक है, इसकी आर्टरिया की। इसके बाद अब सारा ब्लड जो यहाँ पे एक्यूमुलेट था ये नीचे आ जाता है वेंट्रिकल में, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड रह जाता है इजेक्शन के दौरान, जब वेंट्रिकल इजेक्ट करता है उसे कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और इसके बाद जब ये नीचे ब्लड आता है उसे कहते हैं रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। जो आर्टरिया से ब्लड आता है और आर्टरी के अंदर जो प्रेशर बन रहा था ये गिर जाता है। ए वेव क्यों प्रोड्यूस होती है, आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। बी वेव मिट्रल वाल्व की क्लोज की वजह से। और वी वेव, सी वेव होती है मिट्रल वाल्व की क्लोज की वजह से। और वी वेव आती है किसकी वजह से, आर्टरिया के
ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से। इसके बाद फिर वो यहाँ पे भी आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एज आ यहाँ पे कनेक्शन और यहाँ पे भी कनेक्शन के तौर पे हेल्प कर रहा है और ब्लड सारा यहाँ पे आ रहा है। अब फिर यहाँ पे वही आ जाएगा, प्रेशर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफिकली इसकी आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।